हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अन्वेषक शीतल। ये जो सेशन हमारे चल रहे हैं इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि आपकी आईए की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ये क्वेश्चंस इधर प्रीवियस ईयर आस्क्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से हैं या फिर वो टॉपिक्स जो कि हर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आपने प्रीवियस भी सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के और वीडियोस और उनके अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है मैच द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंटिटी: थ्रेड्स, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, फाइल सिस्टम एंड सिग्नल। तो हमें पता है कि सिग्नल जो है वो इंटरप्ट स्टैब्लिश करने के लिए काम में आता है और थ्रेड्स जो हैं वो प्रोसेसर के थ्रू जनरेट होते हैं। वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है वो हमारा बेसिकली मेन मेमोरी में होता है, तो इसका जो है वो दोनों का ही आंसर हो सकता है, लेकिन फाइल सिस्टम जो है वो हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव में ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। वेयर वी ऑल नो कि थ्रेड जो है वो एक सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम है जो कि एक प्रोसेस में होती है। फाइल सिस्टम में फाइल सिस्टम जो है वो हमारे फाइल को या फिर डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए काम में आता है। और वर्चुअल एड्रेस जो है वो एक बाइनरी नंबर का एड्रेस है वर्चुअल मेमोरी के लिए, जो कि हमारा प्राइमरीली मेन मेमोरी में होता है, लेकिन कुछ केसेस में वो सेकेंडरी मेमोरी में भी होता है। सिग्नल एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम्स लाइक बैंकर्स एल्गोरिदम। तो बैंकर्स एल्गोरिदम में इन तीनों में से कौन सी स्कीम डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम होती है? तो या तो ओवरहेड इंक्रीज करेगा या आपका सिस्टम थ्रूपुट इंक्रीज करेगा, मोर कंकरेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो डेडलॉक बैंकर्स एल्गोरिदम में हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो मोर कंकरेंट यूज़ है रिसोर्सेज का वो होता ही है, और जब किसी रिसोर्स का फ्रीक्वेंट यूज़ होगा तो उससे थ्रूपुट भी इंक्रीज होगा और ओवरहेड भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि बैंकर्स एल्गोरिदम जो है वो एक डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है, जो कि ऑब्वियसली नाम ही इसका बता रहा है कि डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए काम में आता है, सेफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस को इंश्योर करने के काम में आता है। अब इसमें मैक्सिमम और अलोकेटेड रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज का हम मैक्सिमम यूसेज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट डन बाय एन ओएस। तो कौन सी चीज़ ओएस नहीं करता है? बात जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की है तो वो ओएस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स मैनेजमेंट भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, एरर हैंडलिंग भी करता है, लेकिन एनक्रिप्शन जो है वो हमारा ओएस नहीं करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या है? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हमारा जो कि सीपीयू इज़ अ कंप्यूटर जो कि सीपीयू को मेन मेमोरी के साथ शेयर करता है। ठीक है, अब इसमें एक सीपीयू होगा और उसका काफ़ी सारे अगर यूसेज हैं उसके, तो एक साथ काफ़ी सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं तो हम उसको मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। यहाँ पे उसका एडवांटेज हो गया कि थ्रोपुट ज़्यादा होता है, उसके बाद डिपेंडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इकोनॉमीज ऑफ सेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक साथ काफ़ी सारे प्रोसेसेस जो हैं वो आपके रन कर सकते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बेटर यूज़ ऑफ इंटरफेस नहीं पूछा है और नॉट एन एडवांटेज। तो थ्रूपुट तो इंक्रीज होगा ही, इकोनॉमी ऑफ सेल भी होगी, रिलायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन बेटर यूज ऑफ इंटरफेस ऐसा कुछ एडवांटेज नहीं होता है मल्टी प्रोसेसर का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ सिस्टम कॉल्स। तो सिस्टम कॉल्स हमारे क्या होते हैं? सिस्टम कॉल्स होते हैं हमारे जो कि मिडल ऑफ द फंक्शन में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ कम्युनिकेशन जनरेट करने के लिए काम में जनरेट होते हैं तो वो हमारे सिस्टम कॉल्स होते हैं, जो कि एक यूज़र प्रोग्राम यूजेस टू आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस।
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई काम कर रहा है और उसको बीच में कुछ और सर्विस की डिमांड हो गई है, तो वो उसका सिस्टम कॉल होता है। तो जो कि आपका हर तरीके का होगा, प्रोसेस कंट्रोल भी होगा, फाइल मैनिपुलेशन भी होगा, फाइल मैनिपुलेशन भी होगा, प्रोटेक्शन भी होगा, लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा सिस्टम कॉल की कोई भी कैटेगरी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और वही सिस्टम कॉल से रिलेटेड है कि नॉट अ सिस्टम कॉल इन यूनिक्स। तो स्लीप, फोक और सी एच एम ओ डी ये हैं हमारे सिस्टम कॉल, लेकिन सेट टाइमर जो है वो हमारा सिस्टम कॉल नहीं है। ये कुछ टाइप्स हैं सिस्टम कॉल के, जो कि अभी हमने पुराने वाले क्वेश्चन में भी देखे थे, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। और इनके जो प्रोसेसेस हैं, जो हम फंक्शंस यूज़ करते हैं वो ये हैं विंडोज़ में, वहीं लाइनक्स में ये है। तो सेट टाइमर जो है वो आपका विंडोज़ का है, जो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस का एक टाइप है सिस्टम कॉल का। लेकिन यहाँ पे लाइनक्स से हमसे यूनिक्स का पूछा हुआ था, तो वो उससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। विच इज़ नॉट अ वैलिड स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इन ओएस। तो ओएस में हमको स्टेट्स पता ही हैं कौन सी होती हैं। हमारी होती है सबसे पहले जो आता है प्रोसेस, वो न्यू स्टेट में आएगा, फिर वो रेडी स्टेट में जाएगा। अगर वो रेडी के बाद इंटरप्ट नहीं हुआ है तो रनिंग में जाएगा, इंटरप्ट होने के बाद वो वापस रेडी में आ जाएगा। रेडी रनिंग से आईओ इवेंट के वेट की वजह से वो वेटिंग में जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो वापस रेडी में जाएगा। रनिंग के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे न्यू, रनिंग, रेडी तीनों ही ओएस के स्टेट ऑफ प्रोसेस हैं, लेकिन स्टार्ट जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल्स इन अ टेबल कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? तो फाइल एलोकेशन टेबल हमें कहते हैं, जहाँ पे सारी फाइल स्टोर होती है। File system developed for hard drives by Microsoft and operating system used to manage hard drive files. When a thread waits indefinitely for some resource, but other threads are actually using it, तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक थ्रेड जो है वो किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है, लेकिन इस रिसोर्स को जब तक T2 फ्री नहीं कर देगा या कोई और थ्रेड्स जो है वो फ्री नहीं कर देंगे, तब तक T1 जो है वो इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन को हम कहते हैं स्टारवेशन। एक तरीके की ऐसी सिचुएशन जब ये वहीं से डिराइव हुआ है कि मुझे किसी चीज़ की नीड है, लेकिन वो मैं तब तक फुलफिल नहीं कर पाऊंगी जब तक सामने वाला उसको फ्री नहीं कर देगा। तो ये भुखमरी काइंड ऑफ उससे रिलेट कर सकते हैं आप। तो स्टारवेशन एक ऐसी डेडलॉक की सिचुएशन, एक प्रोसेस होता है जिसमें इनडेफिनिट टाइम के लिए रिसोर्स जो है वो कब फ्री होगा हमें नहीं पता। ऑपरेटिंग सिस्टम occurs when a process waits for an indefinite time to get the resource it requires. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी हमें पता है कि एक एक्स्ट्रा जो मेमोरी है, वाइड मेमोरी, उसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। और एडवांटेज इसकी क्या होगी? फास्टर एक्सेस टू मेमोरी ऑन एन एवरेज, कैन गिवन प्रोटेक्टेड एड्रेस स्पेस, linkers can assign address independent of where the program will be loaded in physical memory, programs larger than the memory physical memory size can be run। तो वर्चुअल मेमोरी जो कि हमें नाम से ही बता रही है कि एक वाइड मेमोरी जहाँ पे आप फिजिकल मेमोरी से भी ज़्यादा बड़े प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारी वर्चुअल मेमोरी हो गई, जो कि बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है। enable computer to compensate for physical memory storage, temporarily transferring data from रैम टू डिस्क स्टोरेज। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी स्टोरेज कम पड़ गई है तो एक वर्चुअल मेमोरी है जो कि बहुत ही बड़ी एक मेमोरी का टाइप है, जहाँ पे आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। मेटा डेटा कंटेन्स एटलीस्ट, तो मेटा डेटा क्या होता है? डेटा का डेटा। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा होगा, एल्गोरिदम्स होंगे, मैपिंग फ्रॉम द ऑपरेशनल एनवायरनमेंट टू द डेटा वेयर हाउस होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा कि ये तीनों चीज़ें तो होंगी ही मेटा डेटा में। तो मेटा डेटा क्या है? data about data or documentation about the information which is required by the user।
In data warehousing, metadata is one of the essential aspects. Next है, in which of the following states process will be in secondary memory? तो जो अभी हमने states पढ़े थे कि new, ready, wait, terminate, तो ये जो हमने पीछे हमारे प्रोसेस पढ़े थे states, इसमें कौन सा प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है? तो हमें पता है कि न्यू, सस्पेंड वेट और सस्पेंड रेडी जो है वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। रेडी सस्पेंडेड स्टेट जो है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है और अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर एंड गुड बाय।